हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं बिल्कुल उसी तरह से सेम टॉपिक की, बस हमारे पास क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमारे पास टॉपिक आता भाई जब कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन बार मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बार मैग्नेट लेंगे या मैग्नेटिक डाइपोल हम लेंगे भाई कि जो पॉइंट हमारा लाई करेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर हमारा पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। तो देखो उसके लिए हम सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं भाई, डायग्राम आपके लिए मस्ट है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं यानी मैग्नेटिक डाइपोल हम यहाँ पर लेंगे भाई। तो मैग्नेटिक डाइपोल आपको पता है भाई कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमने एक साउथ पॉइंट एज्यूम कर लिया और यहाँ पर इसका क्या मान लिया, नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया भाई। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमारे पॉइंट जो हम दिखाएंगे वो दिखाने की जगह बच जाएगी। हमने साउथ पोल मान लिया और ये क्या मान लिया, नॉर्थ पोल मान लिया भाई। अब देखो नॉर्थ टू साउथ पोल जो बीच की डिस्टेंस होती है, अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट क्या मान लेता हूँ भाई, ओ सेंटर पॉइंट अगर मैं इसका मान लेता हूं तो मैं जो मैग्नेटिक डाइपोल होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है भाई, साउथ टू नॉर्थ पोल में क्या बताई थी, 2l होती है भाई डिस्टेंस, 2l डिस्टेंस होगी इसकी साउथ टू नॉर्थ पोल की। अब देखो ये जो डिस्टेंस होगी S से लेकर O ये l हो जाएगी और O से लेकर N ये भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, l डिस्टेंस हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल की थी तब हमने ये बताया था। अब देखो इसकी जो एक्सियल लाइन होगी, एक्सियल लाइन कैसे होती है भाई, बिल्कुल इसके एक्सिस से जाएगी इस तरह से। तो अगर मैं इस लाइन को इस तरह से एक्सियल लाइन दिखा देता हूं भाई इसकी, ये क्या है, इसकी एक एक्सियल लाइन है भाई। और इस एक्सियल लाइन के ऊपर अब ये एक्सियल लाइन इस तरह भी हो सकती है भाई, आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस से जाएगी लाइन। तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर यहां पर मैंने पी पॉइंट अपना क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया भाई। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखानी, किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। अब देखो कि यहां पर हमने क्या मान लिया, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, और इसकी जिसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो हमने क्या मान ली भाई, 1 के इक्वल मान ली, यानी यूनिटी के इक्वल हमने उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमने एज्यूम कर ली। अब यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ पोल हमने लिए हैं मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ हमने क्या मान ली, अगर हम इसकी क्या मानते, पोल स्ट्रेंथ m1 और इसकी पोल स्ट्रेंथ m2, तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होती है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ये हम इसकी पोल स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं भाई। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर हमने हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया। हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल आप कैसे दिखाओगे भाई, देखो हमारा मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो अकेला नॉर्थ पोल एज्यूम करेगा एग्जिस्ट करेगा और ना ही आपका अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया, अपने माइंड के अंदर हम ये मान लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करते थे, कोई पॉइंट चार्ज हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते थे, उसके ऊपर हम क्या दिखाते थे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू में दिखाते थे। अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, हमने एक नॉर्थ पोल क्या कर दिया एज्यूम, आप यहाँ पर नॉर्थ पोल भी एज्यूम कर सकते हो और साउथ पोल भी एज्यूम कर सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पर हमने हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया, अपने माइंड के अंदर एक्चुअली में आपका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर क्या मान लिया, नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पर साउथ पोल भी होगा, लेकिन वो साउथ पोल हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे, सिर्फ किसको दिखा रहे भाई, नॉर्थ पोल को। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो सेंटर है भाई, जो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल या जो बार मैग्नेट है उसके सेंटर से लेकर और जो ये पी पॉइंट हमने एज्यूम किया है इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, डी के इक्वल हम इसकी डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब हम दिखाएंगे इस नॉर्थ पोल की वजह से इसके ऊपर फील्ड और इस साउथ पोल की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर फील्ड हुई। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक जो फोर्स होता है
अब यहां पर हम बात करें भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो देखो भी नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल की वजह से इसके ऊपर मैं क्या दिखाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखाऊंगा तो इसको मैंने क्या मान लिया भाई, B1 के इक्वल मैंने इसको मान लिया। तो देखो B1 के इक्वल माने तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आता है, अब देखो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा भाई। नॉर्थ पोल की सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, नॉर्थ पोल में से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हुई बाहर की तरफ निकलती हैं। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल, और दोनों सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये तो फिक्स है भाई, ये क्या जाएगा, इसी को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर जब रिपेल करेंगे तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, इस डायरेक्शन के अंदर लग जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सब क्लियर है आपकी। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल के ऊपर, इस नॉर्थ पोल की वजह से वो कितना लगेगा। आपको याद होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स आता था वो क्या था भाई, μ0/4 पाई m1 m2 डिवाइड बाय जो बीच की डिस्टेंस होती थी r², वो गई। अब देखो इस नॉर्थ पोल की वजह से इसके ऊपर में क्या लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिखानी मैग्नेटिक फील्ड की। तो फॉर्मूला क्या लिखेगा, B1 μ0/4 पाई। अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, m2 की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, m के इक्वल, यहां पर होगा m। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने क्या मानी है, यूनिटी, यानी 1 के इक्वल हमने मानी है। तो यहां पर क्या लिख देंगे 1 इनटू में इनकी डिस्टेंस क्या होगी भाई, O to P, OP डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो O से लेकर P की डिस्टेंस हमने क्या मानी भाई, सॉरी इनकी डिस्टेंस क्या होगी N to P, यानी नॉर्थ पोल हमारा यहाँ ना, तो NP डिस्टेंस हो जाएगी। अब इस NP डिस्टेंस के हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, OP डिस्टेंस में से अगर मैं ON डिस्टेंस को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो NP है, NP उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, OP माइनस ON लिख सकते हैं हम, OP माइनस ON। तो NP की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, OP की वैल्यू है D माइनस ON की वैल्यू क्या भाई L, तो ये हो जाएगा भाई D माइनस L आ गई हमारे पास। और नीचे फॉर्मूले में क्या होता है R², तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई D माइनस L और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया भाई। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई नॉर्थ पोल की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर हुई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू साउथ पोल भाई। तो देखो भाई साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी। अब इस फोर्स को लिखने की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा। अब इस साउथ पोल की वजह से हम क्या दिखाएंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दिखाएंगे। तो इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या मान ली भाई, B2। ठीक है, तो यहां पर हम B2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये साउथ पोल आपका, इस P पॉइंट के ऊपर क्या नॉर्थ पोल, दोनों के बीच में क्या होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, मूव करेगा ना, ये तो हमारे पास मैग्नेट पेयर के अंदर है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी भाई, इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ टू साउथ हमारी इस तरफ लग जाएगा। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, वही स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास μ0/4 पाई इनटू में। अब यहाँ पर m1 है, लेकिन m1 की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, m के इक्वल, m1 की जगह m पुट कर दिया इनटू में। इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ या फिर जो पोल स्ट्रेंथ हमने क्या मानी, यूनिटी, तो इनटू में क्या हो जाएगा भाई 1 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा n, और जो हमारे पास ये s है इसकी डिस्टेंस s और p, यानी ये जो पॉइंट है हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, हमारे पास देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है l, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है d। तो अगर d प्लस l कर देते हैं तो हमारे पास इसकी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी भाई। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस पुट कर दी d प्लस
एल और नीचे आर स्क्वायर है तो इसका क्या होगा भाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पर करोगे टोटल फील्ड स्ट्रेंथ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर बी की हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहां से क्या होगा भाई, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करके आएंगे, यानी टोटल की वैल्यू क्या होगी प्लस। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि B1 आपकी इस साइड में और B2 इस साइड में, दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या है अपोजिट। तो हम जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएंगे। लेकिन किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आपने ध्यान रखना भाई। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के नजदीक है तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को ज्यादा रिपेल करेगा, और साउथ पोल क्या है इसके कंपैरिजन में इससे दूर है भाई P पॉइंट से। तो ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन क्या करेगा वीकली अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है ज्यादा है, और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस क्या है कम है। तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इस साउथ पोल की स्ट्रेंथ B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं भाई कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी B1 माइनस B2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब इनकी हम क्या करेंगे भाई वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करो B1 की वैल्यू होगी भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में क्या होगा भाई आपका m डिवाइड बाई d माइनस l होल स्क्वायर, फिर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में क्या हो जाएगा भाई m इनटू में आपका क्या हो जाएगा d प्लस l होल स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है भाई। अब इसके अंदर क्या करोगे भाई, जो चीज कॉमन आती है उसको आप कॉमन ले लो और बाकी सभी को हम क्या करेंगे सोल्व करते हुए चलेंगे। तो b मैग्नेटिक फील्ड देखो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इनटू में m हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा भाई 1 डिवाइडेड बाय d माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय d प्लस l का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है भाई। इसको सोल्व करके अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इस साइड को हम यहाँ से रब कर देते हैं भाई, आपको समझ में आ गया होगा। इसको साथ साथ आप नोट करते रहना अपनी नोटबुक में ताकि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो। अब देखो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भाई बी की। तो देखो यहाँ से हमने एलसीएम लिया भाई म्यू नॉट इनटू में m डिवाइड बाय क्या 4 पाई बाहर आ गया। अगर इसका अंदर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई d माइनस l होल स्क्वायर इनटू में d प्लस l होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई आपका d प्लस l होल स्क्वायर माइनस d माइनस में l होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है भाई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका क्या होगा भाई स्क्वायर अंदर क्या कर दो ओपन कर दो, म्यू नॉट m डिवाइड बाय क्या होगा भाई आपका 4 पाई इनटू में यहां से हो जाएगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस में 2dl। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है, d माइनस l का होल स्क्वायर आपको लोगे आपको फॉर्मूला पता है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2dl। यहाँ पर माइनस आएगा लेकिन बाहर क्या माइनस है तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो माइनस का d स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर प्लस का 2dl। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। नीचे देखो, अब नीचे यहाँ पर देखो भाई ये आपके पास ऐसे लिखा हुआ आपके पास एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला था भाई आपके पास। लेकिन अगर आपके पास ये दे दिया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरी का क्या हो जाएगा भाई आपके पास होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद कर सकते हो भाई, मैथ के अंदर आपके पास ये फार्मूला आया था। अब यहाँ पर देखो इसको नीचे कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं भाई कि डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे मैथमेटिकल। तो यहाँ से जब इसको देखेंगे तो देखो जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, डी स्क्वायर से आपका डी स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से आपका एल स्क्वायर कैंसिल। तो जो बी की वैल्यू आई हुई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास कितनी आ गई म्यू नॉट इनटू में m डिवाइड बाय आपका क्या भाई 4 पाई, अंदर बचा भाई 2dl प्लस 2dl कितना होगा भाई 4dl डिवाइड बाय हमारे पास क्या होगा
डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई भाई, इसको सोल्व करके अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो भाई टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बी, ये होगा भाई म्यू नॉट इनटू में एम। अब देखो यहाँ पर ये 4dl है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4dl को 2 इंटू में 2dl डिवाइड बाई आपका क्या होगा भाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। 4dl को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू में 2dl। अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भैया, अब देखो अगर आप इसको देखते हो तो ये आपके पास क्या होता है भाई m इंटू में 2l, या फिर एक मिनट रुको, इस d को मैं इसके साथ लिख सकते हैं भाई हम 2d इंटू में 2l, बात वही रहेगी आपकी 4dl। ठीक है, तो m इंटू में 2l आपका क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल भाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू में क्या होगा भाई आपका 2d, और m इंटू में 2l को मैंने क्या लिख दिया m डिवाइड बाई आपका क्या होगा भाई डी स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और इसका क्या होगा भाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई वैल्यू आ जाती है। तो इसको अब आप अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट 2 को हमने आगे लिख दिया 2 म्यू नॉट, या फिर इसको ऐसे लिख दो आप अरेंज करोगे तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में क्या आ गया भाई 2m इंटू में d, और डिवाइड बाई आपका क्या होगा डी स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है आपकी एक्स एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन मैग्नेटिक डाइपोल भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इस पॉइंट के ऊपर भाई। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर इस केस में जो ये लेंथ है अगर हम इसको क्या मान लेते हैं वेरी वेरी स्मॉल मान लेते हैं, तो वेरी वेरी जब इसको स्मॉल मानोगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, इसको हम यहाँ से रब कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको इस केस में आपके पास क्या वैल्यू आएगी ये आपने ध्यान रखना है। इसके जो स्पेशल केसेस होते हैं कि कैसे आप उनको करोगे। तो देखो अगर इस केस में हम ये मान लेंगे कि L इज वेरी वेरी लेस देन D, तो जो L स्क्वायर होगा भाई देन L स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन D स्क्वायर। तो L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी म्यू नॉट इंटू में 2md डिवाइड बाई 4 पाई इंटू में, तो यहां से हम क्या करेंगे भाई L स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचा भाई, कितनी पावर बची भाई d की पावर हमारे पास क्या बची 4, और d से ये कैंसिल तो क्या बचेगा म्यू नॉट इंटू में 2m डिवाइड बाई 4 पाई इंटू में d क्यूब भाई। तो ये हमारे पास क्या जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकल के आ जाती है भाई। तो आपने ध्यान रखना है ये क्या इसका स्पेशल केस है भाई, आपका स्पेशल केस। तो स्पेशल केस इसका आपने याद रखना है कि किस तरह से इसका केस किया जाएगा, किस तरह से हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालेंगे ऑन ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन मैग्नेटिक डाइपोल भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। जैसा भी आपको टॉपिक लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज याद करने की नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पार्ट अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। वहां पर क्या था क्या 1 क्या 2 और यहाँ पर क्या है m1 m2। ठीक है, वहां पर क्या था k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर क्या जाता भाई आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई रह गया भाई, आपने ध्यान रखना है यहाँ पर 4 पाई साथ चलेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप रह जाती हैं लेकिन आपको पता होता है तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साथ साथ चलेगा, वहां पर k की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिर्फ आपने क्या लेना भाई मैग्नेटिक फील्ड लेना है, बाकी सब कुछ आपका सेम चलता रहेगा। तो जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे बता सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ते हैं एक बार इनको ट्राई करके देखें, अंडरस्टैंड करके देखें, और जैसा ही वीडियो लेक्चर लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और जो बच्चे मुझे डेली सपोर्ट कर रहे हैं वही डेली वीडियो को लाइक करते हैं,
तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो भी स्टूडेंट्स देखता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी कुछ अच्छे से फिजिक्स के अंदर सीखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वही थैंक यू।